हाँ जी, तो बाबर आजम ने छोड़ दी है वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी। तो अब जो है वो दूसरे कप्तान कौन बनने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे। एक उनमें से हकदार कप्तान है जो वाकई कप्तान बनना चाह रहा है और उसको बनना भी चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कि नाम आ रहा है। और तीन चार ऐसे लेजेंड्स इन्होंने जो है वो नाम के लिए रखे हैं कप्तानी के लिए, जिनके नाम आ रहे हैं। उन लेजेंड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेजेंड्स जो हैं वो कप्तान बनने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वो उन तीनों लेजेंड्स के लिए कि तीन चार लेजेंड्स वो कौन से हैं जो कप्तानी के लिए जो है उन जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला जो लेजेंड्स है वो हमारा है शादाब सुपरस्टार खान। शादाब खान जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी पिछले 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, बल्कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद उसको हर बॉलर छक्के मार रहा था, वो फुल टॉस पे फुल टॉसें करवा रहा था। बॉलिंग उसकी चल नहीं रही थी, वो फुल टॉसें करवा रहा था, कभी मिडिल पिच पे बॉल करवा रहा था। उसकी बॉलिंग बिल्कुल थर्ड क्लास, बैटिंग उसकी चल नहीं रही थी। ऑलराउंडर में नाम शुमार है उसका, ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है। कौन सा ऑलराउंडर है भाई तू? ऑलराउंडर कहते ही उसको है जिसकी बॉलिंग भी अच्छी हो बैटिंग भी अच्छी हो। इस भाई साहब की ना बॉलिंग अच्छी है ना ही बैटिंग अच्छी है, तो ये ऑलराउंडर कैसे हुआ? टीम में ही जगह नहीं बनती इसकी, उसको कप्तान बनाने के लिए तैयार किया है। और वजह ये बताइए कि उसने पीएसएल में अच्छी कप्तानी की है, उसने जो है वो अभी जो डोमेस्टिक कप हुआ था हमारा लेजेंड्स का कप हुआ था उसमें अच्छी कप्तानी की है, और दोनों जो है वो ट्रॉफी जिता के गया है तो कप्तान बना दो। भाई ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आपने शाहीन को कप्तान बनाया पीएसएल की बेस पे, शाहीन की कप्तानी 3 महीने के बाद उससे वापस ले ली कप्तानी, क्योंकि पता चल गया कि वो इंटरनेशनल का बंदा ही नहीं है, वो तो सिर्फ पीएसएल की कप्तानी अच्छी करता था। अब आप शादाब को ये दे दोगे तो फिर तो और ही, शादाब तो उससे भी गया गुजरा है, गाया गुजरा है, क्योंकि उसकी खुद की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है। शाहीन की चलो उस वक्त खुद की तो परफॉर्मेंस सही होती थी, शाहीन अब उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। उस वक्त पीएसएल में शाहीन की परफॉर्मेंस खुद तो सही होती थी, लेकिन शादाब की ना परफॉर्मेंस है, पता नहीं क्यों इसको कैप्टन बनाया। लेजेंड्स जो है वो इसको कैप्टन बनाने में लगे हुए हैं कि इसको कैप्टन होना चाहिए। तो भाई मैं इसके हक में नहीं हूँ, इसको कैप्टन नहीं होना चाहिए। शादाब खान किसी सूरत में पाकिस्तान की टीम में जगह ही नहीं बनती इसकी, शादाब की। तो अब जो दूसरा नाम लेजेंड का नाम दूसरा है वो है साउथ शकील। अब साउथ शकील को कप्तान बना रहे हैं और कोई वजह भी नहीं। शादाब की तो वजह बता रहे हैं ना कि उसने जो है वो पीएसएल जितवाई और अभी जो है वो कप जिताया डोमेस्टिक वाला। साउथ शकील का कुछ पता ही नहीं रहे, बस उसको कप्तान बना देंगे। मर्जी है इनकी, बस बना देंगे कप्तान, क्योंकि वो साउथ शकील है। बस पता नहीं किसके के लोग हैं, साउथ शकील का नाम आ रहा है कप्तानी में। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बना रहे हैं। यंगस्टर है इसलिए बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं। फिर तो सारे ही यंगस्टर है, सेम अयूब भी यंगस्टर है, और भी यंगस्टर है हमारी टीम में, इब्रार अहमद यंगस्टर है। फिर उस उन सबको बना दो कप्तान, फिर यंगस्टर को तमाशा बना हुआ है। और तीसरा जो लेजेंड सामने आ रहा है जिसको ये खुद टीम में नहीं खिलाते थे, इनको लगता था ये प्लेयर ही नहीं है, जिसको पीएसएल में खिलाने के लिए भी सोचते थे, पीएसएल की मैचेस में खिलाने के लिए सोचते थे, मोहम्मद हारिस। जी हाँ, मोहम्मद हारिस वो नाम है तीसरा जिसको कप्तानी के लिए आगे लाया जा रहा है कि उसको कप्तानी दी जाएगी। अब मोहम्मद हारिस क्यों कप्तानी करेगा ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों उसको कप्तानी करवा रहे हैं। उसने तो डोमेस्टिक कप में भी कप्तानी गई गुजरी की है, क्योंकि उस बंदे ने ज़िंदगी में कभी कप्तानी नहीं की, इस डोमेस्टिक में कप्तानी की थी। तो उसको आप कप्तान बना रहे हो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का, जो कि अब सबसे जलील टीम बन चुकी है। आप बंदे को ऐसे को कप्तान बनाओ जिसको कुछ पता हो, जो इस मरी हुई टीम को उठाए तो सही। क्या करेंगे ये लोग? हारिस खुद खुद उसकी परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी, तो वो टीम को क्या संभालेगा? तो ये थे तीन रेलू कट्टे जो लेजेंड जो के सामने आ रहे थे। अब जो है एक हकदार प्लेयर जो है वो सामने आ रहा है, वो है मोहम्मद रिजवान। आप सबको पता होगा मोहम्मद रिजवान के मैं हक में हूँ कि उसको कप्तान होना चाहिए। मैं तो पहले भी कहता था कि जब 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तान, बाबर आजम कप्तान था, मैं कह रहा था बाबर आजम कप्तानी छोड़े मोहम्मद रिजवान कप्तानी ले। लेकिन इन्होंने, बाबर आजम ने छोड़ी तो शाहीन आ गया, फिर शाहीन ने छोड़ी फिर बाबर आ गया, तो रिजवान को पता नहीं क्यों दे नहीं रहे थे। अब रिजवान जब कप्तानी करेगा ना, अब देखना चेंजेस देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही हर टीम को हरा देगी, लेकिन कम से कम आप डिफरेंस देखेंगे रिजवान की कप्तानी में और बाकियों की कप्तानी में, एक काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि वो एक अच्छा बंदा है। वो
सही बंदा है, मतलब प्लेयर्स भी सही सेलेक्ट, और हाँ कप्तानी में उसको सिलेक्शन की भी पावर होगी कि वो अपने बंदे उठा सकता है, तो वो प्लेयर भी सही उठाएगा और उसकी खुद की परफॉर्मेंस सही है बाकियों से। खुद की परफॉर्मेंस उसकी अच्छी चल रही है, टेस्ट में भी अच्छा वो खेलता है, ओडीआई टी20 में तो वो खेलता ही आ रहा है। तो रिजवान को ही कप्तान बनना चाहिए, उसी की जगह बनती है और 80% चांसेस भी उसी के ही हैं, तो उसी को ही आना चाहिए। अगर सरप्राइज़ कप्तान कोई और बन गया तो फिर तो बहुत दुख की बात होगी। रिजवान को ही कप्तान होना चाहिए। और बाकी ये कि बाबर आजम कप्तानी से जो हटा है तो सबसे बड़ा नुकसान पता है किसको हुआ होगा? बाबर आजम को तो फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी बैटिंग अच्छी होगी, सबसे बड़ा नुकसान हुआ होगा हसन अली को। ये जब भी बाबर कप्तान होता था उसको टीम में नहीं उठाता, लेकिन कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आ जाता हसन अली को ये टीम में डाल देता था, पता नहीं क्यों। क्योंकि हसन अली ने एक पॉडकास्ट में कहा था किंग कर लेगा, बाबर को किंग कहा था, तो उसके बाद बाबर आजम ने इस बंदे को हर टूर्नामेंट से पहले, ये हर टूर्नामेंट में बिल्कुल जो है वो इसको शामिल कर देता था टीम में, और फिर उसी टूर्नामेंट में वो जलील भी होता था। तो ये थी आज की अपडेट के जो नाम सामने आ रहे हैं। एक हकदार कप्तान होगा वो रिजवान का नाम सामने आ रहा है, 80% वही होगा कप्तान। दूसरा शादाब खान, तीसरा हारिस, चौथा साउथ शकील। तो ये 4 नाम आ रहे हैं सामने, जिसमें से मुझे लग रहा है कि रिजवान ही कप्तान होगा अगर ये हक का फैसला लें और सच्चे दिमाग से सोचें तो रिजवान कप्तान बनता है और रिजवान रिजल्ट्स भी देगा इंशाल्लाह, अच्छा बंदा है तो उसी को ही कप्तान होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस चैनल में रोज़ वीडियो डालते रहें।